खुश रहने का राज। यह एक राज की बात है और अगर तुम्हें जानना है तो मुझे शाम को पार्क में मिलना, वहीं पर अपने सभी राज बताऊंगी। सुमन ने गंभीर मुद्रा में जब रश्मि से कहा तो उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। हालांकि वो चाहती थी कि सुमन अभी ही उसको सब बता दे, लेकिन उसे शाम तक का इंतजार करना ही होगा। वैसे कोई और दिन होता तो रश्मि आराम से काम करती, लेकिन आज उसे शाम को जाना था तो उसने जल्दी जल्दी सब काम खत्म कर दिए। रात के खाने की भी तैयारी कर ली। अगर आने इसमें देर हो गई तो भी जल्दी से खाना बन जाएगा। और आज रश्मि को जल्दी काम निपटाते देख सासू माँ कला जी भी हैरान थी। क्या हो गया है इसे? आज रोज तो कछुआ बनी रहती थी और आज खरगोश कैसे बन गई? 6 महीने का परिवार, 6 लोगों का परिवार, सास ससुर पति, 2 बच्चे और वो खुद, एक शादीशुदा ननद जो उसी शहर में रहती है और ससुराल में कम मायके में ज़्यादा रहती है। शादी को 10 साल हो गए, लेकिन इन 10 सालों में कभी उसने 10 मिनट भी चैन से नहीं बिताए। सुबह से उठी तो काम खत्म करते करते रात के 12 बज जाते, उसे ही नहीं पता चलता। जिंदगी को जीना ही भूल चुकी है, बस एक कठपुतली की तरह सबका हुक्म पूरा करती रहती। कुछ महीनों पहले ही उसने घर के सामने वाले फ्लैट में सुमन रहने आई। उसकी छोटी बेटी रश्मि की बड़ी बेटी के ही क्लास में होने से दोनों में बातचीत होने लगी। रश्मि को सुमन से बात करके बहुत अच्छा लगता था। वो उसे प्यार से दीदी कहने लगी। उसने नोटिस किया कि सुमन भी उसी की तरह हाउसवाइफ है और घर के सभी सदस्य उसी पर निर्भर हैं। जहां रश्मि जिंदगी को ढो रही थी, वहीं सुमन बिंदास और हंसमुख थी। मायूस क्या होती है शायद उसे पता ही नहीं था। आज रश्मि का मूड खराब था क्योंकि उसकी ननद अपने ससुराल वालों से झगड़ा करके मायके आ गई थी। रश्मि ने उसे समझाया कि छोटी छोटी बातों में घर नहीं छोड़ा करते, तो कला जी ने उसे ही 10 बातें सुना दी। तुम क्या समझोगी मेरी बेटी का दर्द? शुक्र करो कि तुमको हमारी जैसी सीधी सास मिल गई। अगर समधन जैसी निष्ठुर सास मिली होती तब तुम्हें समझ आता। अभी मैं जिंदा हूँ, उसका जब मन करेगा वो ससुराल वापस जाएगी। तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं। ससुर जी के ताने सुनकर रश्मि को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रह गई। कमरे में आकर गुस्से में इधर उधर टहल रही थी, तभी सुमन का फोन आया। रश्मि से बात करने पर सुमन समझ गई कि आज फिर उसके घर कुछ हुआ है। उसने समझाया कि जितना सोचोगी खुद को ही दर्द होगा, इसलिए चिल रहो। दीदी आप कैसे इतना कूल रह लेती हैं? क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? ऐसी बातों को सुनकर रश्मि ने पूछे, आता है, बहुत आता है, लेकिन मेरे पास इसका बहुत ही कूल इलाज है। सुमन हंसते हुए बोली। दीदी मुझे भी वो कूल इलाज बताइए ना, रश्मि अनुरोध करने लगी। बता तो दूं, लेकिन यह एक राज की बात है, ऐसे फोन पर नहीं बता सकती। शाम को पार्क में मिलो, तुम्हें आज अपने सारे राज बताती हूँ। सुमन ने शाम को मिलने को कहा। जल्दी काम निपटाकर दोनों बेटियों को लेकर रश्मि पार्क चली गई। उससे बच्चे वहाँ खेलने लगे और रश्मि बेताबी से सुमन से उस कुल इलाज का राज पूछने लगी। तुमको क्या लगता है कि मेरी जिंदगी में परेशानी या दुख नहीं है? और बहुत ज़्यादा है। मेरे सास ससुर साथ नहीं रहते, लेकिन उनकी दखल अंदाजी फिर भी बहुत है। मेरे पति अपनी मर्जी से मुझे घुमाने तक नहीं ले जा सकते। घर में कितना खर्च होगा और कितना उनकी बेटियों पर, सब वही तय करती हैं। शुरू में मैं भी बहुत तुम्हारी ही तरह डिप्रेस जैसी रहती थी। घर पर इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मेरे बच्चे बहुत डरे रहने लगे। उन्हें मुझसे ही बात करने में डर लगता था, ना जाने किस बात का गुस्सा उन पर ही ना निकाल दूं। बच्चों को डरा सहमा देखकर मुझे समझ आया कि मैं गलत हूं और फिर उसी दिन से बच्चों के लिए खुद को इतना बदल दिया। और सच कहती हूं कि उस दिन और आज का दिन मैं बहुत खुश हूं और खुश भी, और सबसे अच्छी बात कि मेरे बच्चे भी खुश हैं। सुमन ने अपनी कहानी सुनाई और थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। रश्मि अभी भी उसे उत्सुकता से निहार रही थी।
ऐसे देख सुमन मुस्कुराती हुई बोली, अब वो राज बताती हूँ जिससे तू भी कूल हो जाएगी। इसे मेरी नसीहत समझकर गांठ बांध लेना और कभी भूलना मत। मैं रोज शाम को बच्चों के साथ पार्क आती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ, झूला झूलती हूँ, दौड़ लगाती हूँ, अपने पसंद के गाने सुनती हूँ और बच्चों के साथ या फिर सहेलियों के साथ वीडियो और रील बनाती हूँ, फोटो खींचती हूँ और खूब मस्ती करती हूँ। सभी दर्द और चिंता को भूलकर बस बिंदास खुशी रहती हूँ। खुश रहने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब अपने बच्चों के हंसते चेहरे देखोगी तो खुद ही खुश हो जाओगी।